दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। चिराग पासवान का एक तीर से दो निशाना। नमस्कार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ और मैं हूं राजन। देखिए, चिराग पासवान साफ तौर से कह दिए कि जब वो एनडीए में रहते हैं तो राजद के कार्यक्रम में जाते हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। जब राजद में रहते हैं यानी महागठबंधन में रहते हैं तो वो एनडीए के पार्टी के यानी यूँ कहिए कि उनके कार्यक्रम में जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह शुरू से रहा है कि कब किसे धोखा देना है वो अच्छे से जानते हैं। वहीं पशुपति पारस पे भी चिराग पासवान ने जमकर सुनाया। चिराग पासवान ने पशुपति पारस को यानी अपने चाचे पर ऐसे बरसे मानो लगता है कि भूचाल सा आ गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान ने किस अंदाज में सुनाया, जरा आप भी सुनिए। भाई, मुख्यमंत्री जिस तरीके की दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनन उसी का ही एक पक्ष है। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है, दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे, वो संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहा। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। किसी भी गठबंधन में रहे, ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है, ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं, जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास नहीं करती, तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करे। और इसी कारण से ये बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है, वो इसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग, जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया। उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके लिए। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणदीप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं? भाई, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं। और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो एमएलसी का हो, भले वो एमएलए का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई, उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना ना। मेरे मुख्यमंत्री को तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बताएं? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। बैकडोर से वो बार एमएलसी बनकर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है, उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग होगा।